29 मार्च 2025 के दिन लगेगा इस साल का पहला और महाभयंकर सूर्य ग्रहण। जी हां दोस्तों, शनि अमावस्या की रात में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं कि इस दिन आसमान में दिखेगा आग के छल्ले जैसा सूर्य का नजारा, यानी कि रिंग ऑफ फायर जैसा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च शनि अमावस्या के दिन लग रहा यह सूर्य ग्रहण 3 राशियों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाला है। 3 राशि वालों का भाग्य उदय होने वाला है, तो साथ ही 2 राशियां ऐसी है जिनको रहना होगा सावधान। उसके अलावा शनि अमावस्या पर लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो शनिदेव होंगे क्रोधित, घर में आएगी गरीबी और कंगाली। और साथ ही सूर्य ग्रहण पर राशि के अनुसार दिव्य और दुर्लभ उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो अगर आपने इस सूर्य ग्रहण के दिन कर लिया तो दोस्तों आपको इसी साल 2025 में करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि 300 सालों के बाद इस सूर्य ग्रहण पर कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ योग बनने वाले। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी और तमाम महत्वपूर्ण काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पुष्य नक्षत्र या कुछ विशेष और दिव्य घटनाओं का महत्वपूर्ण संबंध बताया गया है, जिस दिन व्यक्ति कोई विशेष कार्य करके या किसी कार्य को नहीं करके भी अपने भाग्य को बदल सकता है, अपनी किस्मत को चमका सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल का यह पहला सूर्य ग्रहण कब और कितने बजे लगेगा और सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। दोस्तों, यह साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च के दिन, यानी कि शनि अमावस्या के दिन दोपहर को 2:20 से शुरू होगा, जो कि 6:16 तक रहेगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 4 घंटे तक रहने वाला है। बात करें सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखेगा, तो साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करी है कि यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली नहीं है, बल्कि एक आग के छल्ले के जैसे सूर्य का नजारा दिखाई देने वाला है, जो कि सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ रूप से भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इसी सूर्य ग्रहण के दिन ही भगवान शनिदेव स्वयं राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 महीने के बाद कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही सूर्य ग्रहण के दिन षड्ग्रही राजयोग भी बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। 29 मार्च सूर्य ग्रहण से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मुकेश, मेघना, मीना कुमारी, इस तरह से लगभग एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है ना, यह षड्ग्रही राजयोग बना रहा है, जो कि आप लोगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह महायोग आपकी राशि के 8वें घर में बनने जा रहा है। ऐसे में जो भी सिंह राशि वाले, अगर आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। जॉब में अगर आपको कोई भी टारगेट मिले है ना, तो उन टारगेट को आप अप्रैल, मई, जून तक आसानी से अचीव कर पाएंगे। नए नए अनुबंध और नए समझौतों से जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कामकाज करते हो, व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जो रिसर्च आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको सफलता प्राप्त होगी। एक तो सूर्य ग्रहण के बाद सिंह राशि वाले लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। आपको सभी कार्यों में सिद्धि और सफलता हासिल होगी। धन की बचत करने में भी सफल बनेंगे। पैतृक संपत्ति से तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी धन प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। आपका प्रमोशन होगा। अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि 29 मार्च इस अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण के मौके पर आप लोग गरीब व्यक्तियों में गुड़ का दान करें, और साथ ही सुबह पहले सूर्य ग्रहण वाले दिन ही सूर्योदय के समय सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ्य दें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है ना, तो सामान्य जल से ही आप अर्घ्य दे सकते हैं, और सूर्य देव के बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। आपकी हर एक मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण होगी। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में, और धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे।
उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। क्या आप दिन रात अपनी नौकरी या व्यापार में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है? नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या व्यापार का घाटा और नुकसान आपके लिए असहनीय होता जा रहा है? आपकी क्वालिफिकेशन या योग्यता के अनुरूप आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपका पर्स या आपकी तिजोरी हमेशा धन से खाली ही बनी रहती और हर महीने आपको कुछ न कुछ पैसा उधार लेने की नौबत आ जाती है। धन की आर्थिक तंगी और कर्ज का बढ़ता दबाव आप लोगों को लगातार टेंशन, चिंता या स्ट्रेस में डालता जा रहा है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा से आपको वापस से कर्ज लेने की जरूरत आ रही है। लोन की किस्तें समय पर जमा नहीं हो पा रही है। आपके रिश्तेदार, जान पहचान वालों से आपने पैसा ले रखा है और वो दोस्तों पैसे का तगाजा कर रहे हैं और आप घर पर नहीं मिलते हैं, फोन नहीं उठाते। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपनी खुद की गाड़ी खरीद पाएंगे? कब आप स्वयं को सेटल महसूस करेंगे? कब से आपके अच्छे दिन शुरू होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भ से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों, धनु राशि वाले लोगों के लिए इस सूर्य ग्रहण पर जो दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यह महायोग आपकी गोचर कुंडली के चौथे भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में इस समय आप लोगों की सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो नौकरी में उनको तनख्वाह में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन जो है ना वो आपका अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य की भावना बढ़ेगी। इस दौरान आपकी दैनिक इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। आपको काम कारोबार के संबंध में यात्राओं पर भी जाएंगे और उन यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी लड़का लड़की कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो इसी साल सूर्य ग्रहण के बाद आपका जो विवाह का योग है वो भी पूर्ण हो सकता है। आपकी जो विवाह की अभिलाषा है वो दोस्तों पूरी होने वाली है। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। धन के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहेंगे। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और साथ ही गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये और यो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य ग्रहण पर जो दुर्लभ योग बन रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो यह योग आपकी राशि के तीसरे घर में बनने जा रहा है। ऐसे में इस समय आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होगा। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन के अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। समाज में आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय कई अलग अलग माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। देश और विदेश की यात्राओं पर भी जाएंगे और यात्राओं से प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग बनेंगे। इस साल 2025 में आप लोग अपना स्वयं की गाड़ी, स्वयं का मकान, वाहन, प्लॉट, जमीन आदि चीजें भी खरीद सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन शनि अमावस्या
अमावस्या का दुर्लभ योग बन रहा है। ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की 5 बार परिक्रमा करें। सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं किन किन राशियों के लिए सूर्य ग्रहण सावधानी पूर्वक रहने वाला है, उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है मीन राशि। दोस्तों मीन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य ग्रहण के दिन ही भगवान शनिदेव जो है वो आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि में राहु महाराज पहले से ही विराजमान है। ऐसे में आंशिक रूप से आपको नुकसान हो सकता है। शनि और राहु का मिलन आप लोगों के लिए जीवन में कई तरीके से कष्ट दे सकता है, कई बड़े बदलाव करवा सकता है। आप लोगों को कुछ विशेष और दिव्य उपाय करने की आवश्यकता है। बाकी ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, शुभ फलदायी रहने वाला है। आपको उपाय बताया गया है कि मीन राशि में ही यह सूर्य ग्रहण लग रहा है और साथ ही मीन राशि में ही शनि और राहु का भी मिलन होने जा रहा है। ऐसे में इस दिन आप लोग 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर का दान करें, सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं सूर्य ग्रहण के बाद। चलिए अब कुछ बातें अपन जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान के भागी भी आप बन सकते हैं। तो कौन कौन से कार्य है? एक तो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, सूर्य ग्रहण के दिन आप लोग घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही बेजुबान जानवरों को परेशान नहीं करें, खास करके गाय, कौवा, कुत्ता आदि को नुकसान करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में माता पिता, बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान नहीं करें, ऐसा करने से शनि दोष बढ़ सकता है, उनके दुष्प्रभावों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों ये शनि अमावस्या के दिन लग रहा है, ऐसे में इस दिन आप लोग बाल, नाखून और दाढ़ी काटने से भी बचें। ऐसा करने से भी जीवन में बाधाएं आ सकती है, आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, मछली आदि चीजों का सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय।